तो पहले क्या पढ़ते उसका त्रुटि क्या था समीकरण का कि भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाती है। बाद में उसे वो ठीक किया गया। कैसे ठीक किया गया? अगर कोई पदार्थ उसमें ठोस है तो उसके सूत्र के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ रहेगा? एस। समझ आए क्या है? ठोस है। उसी तरह से अगर द्रव है तो उसके बाद सूत्र में क्या लिखा रहेगा? ब्रैकेट के अंदर में एन। अगर कोई गैस है तो उसके बाद जी लिखा हो रहेगा। और जलीय विलयन है तब क्या लिखा रहेगा? एक। जैसे एग्जांपल ले रहे हो CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। इसका नाम क्या है? CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट और चूना पत्थर और संगमरमर। इसका नाम क्या लिखा गया है? कली चूना। क्या लिखा गया है? और इसका बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये रासायनिक नाम हुआ। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब पहले ऐसा ही लिखा हुआ रहता था। इससे पता नहीं चल रहा कि कौन सा इसमें द्रव है, कौन ठोस है, कौन गैस है, पता चल रहा है क्या? इससे पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन नाम अगर याद है तब तो बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या लिखा हो रहा है? जैसे कि ये संगमरमर है तो ये क्या ठोस के रूप में रहता है ना? द्रव तो रहेगा ना संगमरमर। इसके सूत्र है ना, इसके ठीक बाद में क्या लिखा रहेगा? एस। वो पहले वही लिख देगा। समझ में आ जाएगा हम लोग को। या बोलेगा ठोस के लिए कौन सा संकेत देते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब ये CaO कली चूना ये क्या है? ये भी ठोस के रूप में ये रहेगा। इससे आगे भी इसके बाद में भी सूत्र में क्या लिखा रहेगा? एस। अब ये CO2 क्या हो गया? गैस। तो इसके बाद में क्या लिखा रहेगा? ये तो हम लोग जान रहे हैं कि गैस है, ठोस है तो बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पहले से लिख देगा जी तो समझ आएंगे डायरेक्ट गैस है। एस रहेगा समझ आएंगे, ठोस है एल लिखा हुआ रहेगा तब द्रव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो भौतिक अवस्था की जानकारी मिल गया ना। चलो दूसरा पॉइंट देखो क्या था। दूसरा पॉइंट था उसमें कि उष्मा कितना लग रहा है, उष्मा कितना निकल, मतलब किस समीकरण से या किस अभिक्रिया से उष्मा निकल रहा है यानी उत्सर्जित हो रहा है और किस में अवशोषित हो रहा है उसकी भी जानकारी नहीं दे पाता था, नहीं पता था ना। यहाँ पर उसको ठीक किया गया। अगर उष्मा क्षेपी है, बता रहे हैं उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। आप समझ में आ जाएगा। उष्मा शोषी आप समझ में आया? उष्मा शोषी मतलब तो समझ में आ रहा है कि अब शोषित होना। अब उष्मा क्षेपी मतलब उत्सर्जित हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? उत्सर्जित, सर्जित या क्या होगा? निकलना, उष्मा निकलना। अयोग्य अति उष्मा शोषी मतलब अवशोषित, मतलब उष्मा इसमें देना पड़ेगा, उष्मा देना। अब देखो पहले पता नहीं चल पा रही कि किस अभिक्रिया से उष्मा निकल रहा है, कि ये किस अभिक्रिया में उष्मा लग रहा है। बाद में इसी ठीक किया गया। अगर कोई अभिक्रिया क्या है? उष्मा क्षेपी है, मतलब उष्मा अगर निकल रहा है तब उसमें क्या होगा? समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा लिखा हुआ रहेगा। समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर किसको लिखते हैं? प्रतिफल को। तो प्रतिफल जो बनेगा तो बनेगा ही, और उसके बाद में प्लस का चिन्ह लिख के क्या दिया रहेगा? उष्मा। तुमको पता चल रहा है कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी है, मतलब उष्मा उससे निकल रहा है। समझ में आया? अगर उष्मा शोषी है तब बाईं ओर क्या रहेगा? प्लस उष्मा रहेगा, मतलब उष्मा उसमें देना पड़ा। चिन्ह क्या रहेगा? प्लस उष्मा लिखा रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में लिया जा रहा है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बने क्या? CO2, मतलब कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और क्या उष्मा निकलता है उससे, तो प्लस में यहाँ पे उष्मा लिखा हो रहेगा। तो तुमको यहाँ पे समझ में आ गया ये कौन सा है? उष्मा क्षेपी है, ना कि उष्मा शोषी। कार्बन मतलब कोई पदार्थ, जितना भी दुनिया में पदार्थ है पृथ्वी पर, सब में कार्बन उपस्थित है, सब में, सब वस्तु में। उसको ऑक्सीजन के
उपस्थिति में जब जलाएंगे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और जो गर्मी लगता है वही उष्मा हुआ तुम्हारा। तो उष्मा क्या निकलता है? उससे निकला ना उष्मा कोई चीज को जलाने पर। तो अगर ये पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है, अभिक्रिया भी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी आगे दिया हुआ है क्वेश्चन। या तो बोलेगा उष्मा क्षेपी की जानकारी कैसे मिलता है, क्या बताएंगे? उष्मा क्षेपी की जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? जिस समीकरण में दाईं ओर प्लस उष्मा लिखा होगा वो उससे क्या पता चला हमको? उष्मा क्षेपी है। हाँ वही तो है, प्रतिफल के बगल में। समझ में आ गया? ऐसे उल्टा क्या उष्मा स्वसी, आप प्लस उष्मा किधर लिखा हो रहेगा? बाईं ओर अभिकारक के तरफ। जैसे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के मिलने से बनता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस उष्मा इस तरह लग रहा है, इसमें उष्मा देना पड़ता है तभी जाके बनता है। उष्मा अगर नहीं देंगे तब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा तुम्हारा। तो अगर बाईं और प्लस उष्मा लिखा रहेगा तब क्या समझ आएंगे? ये उष्मा स्वसी है, और दाईं और प्लस उष्मा रहेगा तब उष्मा क्षेपी है। समझ में आ गया इतना बात? गैस का उत्सर्जन क्या है? गैस का उत्सर्जन रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैस की उत्पन्न हो रहा गैस, तो उसका पता पहले नहीं चल पा रहा था, लेकिन बाद में पीछे का क्या कर रहा, बाद में उसको ठीक किया गया। कैसे? अगर कोई अभिक्रिया में गैस बन रहा है ना, तो उस सूत्र के बगल में ऊपर की ओर तीर चिन्ह दिया जाएगा। किस ओर दिया जाएगा? ऊपर की ओर। समझ आए कि इसमें क्या हो रही है? अभिक्रिया में गैस बन रहा है या निकल रहा है। जैसे एग्जांपल में जिंक Zn प्लस H2SO4, H2SO4 का नाम पीछे से बोलो, लास्ट बेंच से बोलो। H2SO4 का नाम क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जब अभिक्रिया होता है यहाँ पर तुम्हारा ZnSO4 और प्लस में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ये तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, लेकिन ये उत्पन्न हो रहा मतलब निकल रहा है गैस। तो इसकी जानकारी के लिए यहाँ क्या रहेगा? तीर चिन्ह जो रहेगा ऊपर की ओर रहेगा, इस तरह से। तब समझ आएगी कि इस अभिक्रिया में गैस उत्पन्न हो रहा है। गैस उत्पन्न की जानकारी कैसे मिला? उस गैस के सूत्र के बगल में क्या रहेगा? तीर चिन्ह ऊपर की ओर रहेगा, तब समझ आएंगे गैस बन रहा है। समझ में आया? अगला एग्जांपल अब 6 बने के लिए AgNO3 प्लस HCl गिव्स। तो यहाँ से AgCl बन जाएगा, AgCl प्लस HNO3। ये दो इस पढ़ाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे दो ना, ये रहता है तुम्हारा माइनस में रहता है, प्लस में रहता है, माइनस में रहता है, प्लस में। इससे तुम जान रहे ये कैसे बनाएंगे। आया बनाने के लिए भी इधर नाम लिखा हो रहेगा। ये तुम्हारा इसका नाम बोलो क्या है? AgNO3 के नाम नहीं लिखा है, लेकिन बता सकता है, कोई बोलो। Ag मतलब हो गया सिल्वर, NO3 9th में पढ़ा है, क्या नाम इसका? नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नाम हो गया। इसका नाम ये पर लिखा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका प्लस जो है ना उसके माइनस के साथ मिलेगा, इसका माइनस उसके प्लस के साथ मिलेगा, ऐसे बनता है। Ag किसके साथ मिलेगा? Cl, AgCl बन गया। ये आता है दीर्घ उत्तरीय मत है क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए और फिर बैलेंस करने के लिए। HNO3 मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका प्लस इसके माइनस के साथ चेंज कर लेगा। इसको बोलते हैं आयनों का विनिमय। क्या बोलते हैं? आयनों का विनिमय। इसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? पढ़ेंगे इसी। और ये जो AgCl का अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप बन गया, इसके सूत्र के ठीक बगल में नीचे की ओर तीर चिन्ह रहेगा, रहेगा नीचे की ओर। समझ में आया? बोलेगा कि गैस बनने की जानकारी कैसे मिलता है? तो अभिक्रिया में जो गैस बन रहा है उस गैस सूत्र के बगल में तीर चिन्ह रहेगा ऊपर की ओर। समझ आया? गैस बन गया।
और अवक्षेप की जानकारी कैसे प्राप्त होता है? तो अवक्षेप के सूत्र के बगल में तीर चिन्ह रहेगा नीचे की ओर, अब जान रहे हैं अवक्षेप बन रहा है। क्वेश्चन आता है गैस बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? क्या होगा आंसर? गैस सूत्र के बगल में तीर चिन्ह रहेगा ऊपर की ओर और अवक्षेप सूत्र के बगल में तीर चिन्ह रहेगा नीचे की ओर। समझ में आ गया? क्वेश्चन रहेगा इस